विद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड प्रॉफिट के जो इन्वेंट्री का रिलेशन है, इन्वेंट्री कैसी हो सकती है? ओपनिंग स्टॉक भी हो सकता है, ड्यूरिंग ईयर हम कुछ चीजें खरीदते भी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी होती है। अब जरा समझिएगा, फर्स्ट करो एक नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट बनी होती तो उसमें सेल है 2000 की, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की, सेल में से क्या चीज माइनस की जाती है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करने लगे, नेट ओपनिंग स्टॉक है 400, परचेजेस है 200, क्लोजिंग स्टॉक है 150। इन सबको एडजस्ट करने के बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला यही है ना भाई, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर इन सबको एडजस्ट करने के बाद हम बोले कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है हमारी वो है 450, सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस की, सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस की 450 की, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1550 का, और फिर एक्सपेंसेस माइनस की अगर 200 तो नेट प्रॉफिट आ गया 1350। फर्क करो, ये एक इनकम स्टेटमेंट बनी है और ये बिल्कुल सही बनी हुई है। अब ये जो सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 है ना, हम इनमें सोचेंगे कि अगर कुछ गलती की होती हमने किसी जगह पे तो उसका इम्पैक्ट क्या था, उसका क्या होता। तो मैं इस तरह की सिचुएशन 1 2 के आगे आगे हम यहाँ पे सिचुएशन 3 भी देंगे, अरे वो खुदा के वास्ते अपना मुंह धो लो, और मे भी हमें 3 के इस साथ तरह 4 तेल वगैरह भी आगे देखनी पड़े, वो डालोगे देख तो लेंगे मतलब दाने निकल आएंगे मुंह धो। तो यहाँ पे जरा सोचो, सिचुएशन 1 में सेल बिल्कुल वही रखते हैं जितनी थी, हमने कहा एक्चुअल सेल 2000 ही रखते हैं। हम ये क्या क्या चीज पे इफेक्ट देखेंगे कि अगर परचेज और इन्वेंट्री का हम देखेंगे यहाँ पे चल करना कि अगर फर्स्ट करो, अब देखो यार ओपनिंग स्टॉक अब जरा होल्ड करना 2 मिनट के लिए। ओपनिंग स्टॉक 400 की बजाय अगर मैं गलती से 300 लिख दूं, हम चेंज कहाँ पे ला रहे हैं? हम सिचुएशन 1 में इस जगह पे चेंज कर रहे हैं, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, सिचुएशन 1 में यहाँ पे चेंज है, बाकी सारा कुछ वही रहने देता हूँ, जो जो वैल्यूज थी सारी वही रख देता हूँ। एरर्स का टॉपिक चल रहा है ना हमारा, हमने कहा अगर गलती से 400 की बजाय अगर हम इसको 300 रिकॉर्ड कर दे तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल कितनी हो जाएगी? कोई बताएगा आपने? चले जाओ, क्या मसला नहीं है। 350 हो गई। इधर आओ, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया? कहना इसको ये ना लाइनें 1650। 1650। ये 200 रुपए के एक्सपेंसेस माइनस किए तो नेट प्रॉफिट हो गया 1450। अब जरा समझना, सिचुएशन 1 में एक गलती हुई, उस गलती की वजह से हुआ क्या? सिचुएशन 1 में गलती क्या की हमने ओपनिंग स्टॉक का एक एग्जांपल करवा, हमने ओपनिंग स्टॉक को कम किया था या ज्यादा किया था? एक्चुअल होना चाहिए था 400, हमने कितना रखा था? 300। तो यानी कि ओपनिंग स्टॉक अगर गलत किया हमने, कम किया, तो इस कम करने का अगला इम्पैक्ट देखो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जब सारा कुछ सही था तो कॉस्ट होनी चाहिए थी 450, लेकिन हमारी कॉस्ट कितनी आई? 350। अगर मैं 450 को 350 से कंपेयर करूं, यानी कि ओपनिंग स्टॉक अगर कम किया तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी क्या हो गई? भाई समझ रहे ना बात? जब सारा इनकम स्टेटमेंट सही बनी थी तो उस टाइम पे आपका ओपनिंग स्टॉक था 400 का, और सारा कुछ करने के बाद आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ रही थी 450 की, लेकिन मैंने गलती से 400 की बजाय ओपनिंग स्टॉक को रख दिया 300 अगर, तो आप देखो आपकी कॉस्ट पे भी क्या फर्क पड़ा, आपकी कॉस्ट भी 450 से कम हो गई 350 रह गई। यानी कि अगर ओपनिंग स्टॉक कम करेंगे तो कॉस्ट भी कम हो जाएगी, अगर कॉस्ट कम होगी तो उसका अगला इम्पैक्ट सोचो क्या होगा। कॉस्ट कम हुई तो आप ग्रॉस प्रॉफिट देखो और नेट प्रॉफिट देखो, जरा देख के बताओ कि ये दोनों बढ़ गए या कम हो गए। नॉर्मल को सिचुएशन 1 से कंपेयर कर लो। अब हमने क्या किया, हमने 400 की बजाय गलती से ओपनिंग स्टॉक की एक वैल्यू गलत दिख दी, कम कर दिया। जब ओपनिंग स्टॉक कम किया तो अगला इम्पैक्ट सोचो, कॉस्ट पे आया, तो कॉस्ट कितनी होगी? 450 की बजाय 350 आ गई। ग्रॉस प्रॉफिट 1550 की जगह ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ के 1650 हो गया, और नेट प्रॉफिट 1350 की जगह 1450 हो गया। ये सारा कुछ एक गलती की वजह से हुआ, और वो गलती कौन सी थी कि मैंने अपने ओपनिंग स्टॉक को 400 की बजाय 300 लिखा। तो जब ओपनिंग स्टॉक को 400 की बजाय 300 लिखा था तो मैंने ओपनिंग स्टॉक को अंडर स्टेट किया। क्या किया? अंडर स्टेट किया। जब ओपनिंग स्टॉक अंडर स्टेट किया तो आप देखो कॉस्ट भी कम हो गई, 450 की बजाय 350 हो गई। कॉस्ट कम हुई तो प्रॉफिट बढ़ते हैं, हमें पता है कॉस्ट कम होती है तो प्रॉफिट बढ़ जाते हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ गया। और अगर नेट प्रॉफिट को कंपेयर करो तो वो 1350 की बजाय 1450 आ रहा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट भी आपका इंक्रीज हो गया। छोड़ने टेस्ट खत्म हुआ ना। अब जरा उल्टा सोचते हैं, अब जरा इससे उलट सोचते हैं। अब एज्यूम करो कि हमने ओपनिंग स्टॉक को कम करने की बजाय अगर बढ़ाया होता तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे क्या फर्क पड़ता? थोड़ी देर के लिए अपने कैलकुलेटर पे करके देख लो, अगर मैं 400 की जगह यहाँ तो 500 रख दूं तो ये कितना बचेगा? बाकी 500 में से 150 गए, अपने साथ तो हमेशा स्कूल में सर बढ़ जाएगा। तो यहाँ 550 आ जाएगा। 550 आएगा तो यहाँ पे ये प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम होगा तो यहाँ भी प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो अब उल्टा सोच के लिखते हैं। यस सर। तो उल्टा सोच के लिखते हुए हम यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे
हम यहाँ पे लिखेंगे ये कि नहीं, भाई स्कूल अगर में हो ओपनिंग रहा है, स्टॉक आप पता है, गलती से स्कूल में बढ़ा होना दो शुरू हुआ, कुछ तो भी नहीं कॉस्ट पहना भी हुआ। आपकी बढ़ जाएगी। कॉलेज में होना शुरू, कुछ भी कॉस्ट नहीं पहना बढ़ेगी हुआ, जब कभी भी कॉस्ट बढ़ती है अकाउंटिंग में, कॉस्ट के एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो जी, प्रॉफिट ये कम हो कपड़ा जाता भी है, मैं लगा था कॉलेज तो में, ग्रॉस मेरे प्रॉफिट दर्जी भी ने कम हो बताया, जाएगा और नेट प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। ये सिचुएशन 1 का कंक्लूडिंग पॉइंट है। चली गई यहाँ तक बात समझ में आ रही है? साफ किया। स्कूल में हुआ था तो एक लड़की Yes, sir जी। सब लिया था ओके, गुड हो गया। स्कूल में अब जरा बात करते हैं इस ऐसा तरीके से, होता होगा एक सिचुएशन और एज्यूम करते हैं और सिचुएशन नहीं, 2 हाँ, में फिर यही मैंने सारी बताया। डिस्कशन करेंगे हम। जरा समझे अब कैसे। अब सिचुएशन 2 में हम एज्यूम करते हैं कि सेल तो बिल्कुल सही रिकॉर्ड हुई हुई है, सेल तो 2000 ही थी, 2000 ही रिकॉर्ड हुई है। अब मैं ओपनिंग स्टॉक पे कोई फर्क नहीं डालना, वो जितना असल था उतना ही रिकॉर्ड किया 400। अब सिचुएशन 2 में मैं परचेजेस पे फर्क डालने लगा हूँ, तो परचेजेस असल में थी 200, लेकिन फर्क करो अगर मैं परचेजेस को 250 कर दूं, बढ़ा दूं तो क्या होगा? रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम का मतलब बाकी सारी चीजें अपनी जगह पे है, उन पे कोई फर्क नहीं है। मोहम्मद अहमद सारी वैल्यूज वही ले लो, लेकिन सिर्फ कौन सी वैल्यू चेंज कर दी मैंने? अब इसको एक परचेजेस की छोटा वैल्यू चेंज। स्केल लाके दो, जो जो हाईलाइट कर रहा हूँ ना जिस सिचुएशन में, तो इसका मतलब कि मैं वो गलती को हाईलाइट कर रहा हूँ कि अगर हम ये वाला एरर करते तो क्या होगा। बच्चे की मोहम्मद के उससे कर रहा है सेल मैंने वही रखी 2000 की, 2000 ही रखी। 400 का ओपनिंग स्टॉक था, मैंने 400 ही रखा। 200 की परचेजेस की बजाय 250 रिकॉर्ड करती तो क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक 150 से 150 ही रखा। और पेंसिल टाइप अब आगे समझो, ये सारा करने कराने से आपकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी अंदर? कौन से ये वाला इस तरह या वो डब्बा जिसमें पेंसिल कॉस्ट कितनी आ जाएगी जी? 500 आ जाएगी। पेंसिल बॉक्स। तो 500 अगर कॉस्ट आ गई हाँ, ठीक है। तो आप जरा सोचो अगला काम क्या होगा। 200 में से 2000 में से 500 गए तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना निकल आया जी? 1500 निकल आया। और इसमें से अगर मैं एक्सपेंसेस 200 की माइनस करवाऊं तो नेट प्रॉफिट आपका आ गया जनाब 1300 रुपए का। अब जरा समझो हुआ क्या? अब जरा समझो हुआ क्या? 150 रुपए कम हो जाएगी सर। हाँ, तो अब हम यहाँ पे कंक्लूड करने जा रहे हैं। अब दूसरी चीज हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं सिचुएशन 2 में अगर परचेजेस पे पंगा हो जाएगा, परचेजेस में अगर कोई एरर हो जाएगा तो उसकी वजह से होगा क्या। हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि भाई अगर परचेजेस की अमाउंट अगर कभी बढ़ जाएगी, जैसे 200 की जगह 250 कर दी थी, तो उसकी वजह से होगा क्या कि क्लोजिंग स्टॉक देखो, क्लोजिंग स्टॉक पहले आपका सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 450 आ रही थी, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 500 हो गई। तो मैंने कहा अगर कभी परचेजेस बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ेगी तो ग्रॉस प्रॉफिट भी आपको कम होता नजर आया। यहाँ पे एक्चुअल में ग्रॉस प्रॉफिट होना चाहिए था 1550 का, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट बढ़ने की वजह से प्रॉफिट भी, ग्रॉस प्रॉफिट भी कम हो गया और नेट प्रॉफिट भी कम हो गया। तो यही पॉइंट हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि कॉस्ट जब बढ़ती है तो ग्रॉस प्रॉफिट भी कम हो जाएगा और नेट प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, लेकिन ये सारा चक्कर किस वजह से हुआ? परचेजेस के बढ़ने की वजह से। अब वाइस वर्सा सोचो, इससे उलट सोचो। उलट सोचने का मतलब क्या कि बच्चा जब कभी भी फर्क करो आप इन परचेजेस को, अगर आप इन परचेजेस को कभी भी अगर आप बढ़ाओगे, अब पहले तो बढ़ाया था, अब सोचो अगर कभी सिचुएशन 2 में हमने परचेजेस को कम किया होता तो कम करने की वजह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कम हो जाती। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम होती तो ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ जाता, नेट प्रॉफिट भी बढ़ जाता। अब कैसे ये समझ सकते हैं आप? आपकी एक्चुअल परचेजेस थी 200, आप इस 200 की जगह कोई भी ज्यादा फिगर रख, आपने कम फिगर रख के देखे, तो कम फिगर रख के देखेंगे। या 200 की जगह अगर मैं 100 कर दूंगा तो 4 और 1 500 हो जाएगा, 500 में से 150 माइनस हुआ तो 350 आ जाएगा। एक्चुअल कॉस्ट थी 450, यहाँ पे कॉस्ट आ जाएगी 300। तो कॉस्ट कम हुई तो जीपी भी बढ़ जाएगा, एनपी भी बढ़ जाएगा। तो यही चीज हमने यहाँ पे भी लिखी। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ये आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये आपके काम की चीज नहीं है। डू इग्नोर दिस थिंग। तो सिचुएशन 2 भी समझ में आ गई आपको जी? जी यहाँ तक क्लियर है? यस सर, समझ आ गया। अब सिचुएशन 3 की बात करते हैं। सिचुएशन 3 में मैं सेल्स को नॉर्मली रखता हूँ 2000, ओपनिंग स्टॉक भी नॉर्मल रखता हूँ। नॉर्मल में 400 है तो यहाँ पे भी मैं 400 रखूंगा। अब मैं परचेजेस की वैल्यू भी सेम रखता हूँ 200। अब हम फर्क किस चीज पे डालने जा रहे हैं? क्लोजिंग स्टॉक। अब हम फर्क किस चीज पे डालने जा रहे हैं? क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक फर्क करो एक्चुअल है 150, अगर मैं इस 150 को उठा के लाइक 100 कर दूं तो क्या होगा? अब हम फर्क किस चीज पे डाल रहे हैं? वो फर्क हम डाल रहे हैं, अल्लाह भला करे मैं हाईलाइट कर देता हूँ अगेन, मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि हम यहाँ पे फर्क डाल रहे हैं 100, हम फर्क डाल रहे हैं 100 पे। सिचुएशन 3 में इस वैल्यू का फर्क आएगा, इस वैल्यू पे फर्क आएगा। अगर मैं इसको एक्चुअल की जगह 150 की जगह 100 रिकॉर्ड करूँ तो कॉस्ट पे क्या फर्क पड़ेगा? जरा देखो, 400 में से 200 ऐड हुए 600, 600 में से 1 माइनस हुआ तो ये आ गया 500। तो फिगर कुछ और ले लेते हैं, फिगर वरना सेम ही आ रहे हैं। मैं इसको एज्यूम करता हूँ कि 150 की कॉस्ट थी, मैंने कॉस्ट ले ली 80 की। क्लोजिंग स्टॉक था आपका 150 का, लेकिन हम कितना एज्यूम कर रहे हैं? अगर मैं इसको 150 की बजाय, अगर मैं इसको 150 की बजाय 80 रिकॉर्ड कर दूं गलती से, एरर से, तो मेरी कॉस्ट पे क्या फर्क पड़ेगा? तो 600 में से 80 गए तो ये 520 बच गए। यहाँ पे 520 अगर कॉस्ट है तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 1480। 1480 में से 2000 माइनस किया तो यहाँ पे ये नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? 1280। ये बात समझ गए? अब देखो, हमने सिचुएशन 3 में एक्चुअली जो फर्क डाला वो हमने किस चीज पे डाल दिया? क्लोजिंग स्टॉक। अब जरा सोचो कि क्लोजिंग स्टॉक को हमने बढ़ाया या कम किया?
तो हमने एक्चुअल क्लोजिंग स्टॉक वाज 150, तो हमने इसको कम किया असल में। तो कम करने से सोचो हुआ क्या, यहाँ पे कॉस्ट आ रही थी 450, जहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 150 था, वहाँ पे कॉस्ट थी 450। जहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक हमने कम कर डाला, कम करने से आपकी कॉस्ट देखो, कॉस्ट आपको बड़ी भी नजर आएगी। कॉस्ट आपको सर यहाँ पे 20 रुपए का हो गया। क्या कह रहे हैं सर बोल रहा हूँ यहाँ पे 20 रुपए। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक था 150, वहाँ पे कॉस्ट आ रही थी 450। हमने क्लोजिंग स्टॉक को कम किया, तो क्लोजिंग स्टॉक कम करने से कॉस्ट आपकी बढ़ सर जितना गई। वेट बढ़ाएंगे अब हम यहाँ पे कंक्लूड करते हुए लिखेंगे चीजों को। हम कंक्लूड करते हुए चीजों को क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम चीजों को लिखेंगे ये कि भाईजान सिचुएशन नंबर 3 में क्या हुआ। सिचुएशन नंबर 3 में हमने क्लोजिंग स्टॉक को कम किया। क्लोजिंग स्टॉक को अगर 150 की बजाय मैं 80 रिकॉर्ड करता तो कॉस्ट बढ़ गई, 450 की बजाय 530 हो गई। तो क्लोजिंग स्टॉक कम करने की वजह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ जाती है। जहाँ जब कभी भी कॉस्ट बढ़ेगी तो ग्रॉस प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, नेट प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। अब उल्टा सोचो, अगर उल्टा काम हुआ होता, वाइस वर्सा सोचो, अगर क्लोजिंग स्टॉक को कम करने की बजाय बढ़ाया होता, अगर क्लोजिंग स्टॉक को कम करने की बजाय बढ़ाया होता तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाती कम, इनको ठीक करवा दे। कॉस्ट कम होती तो रॉकेट को। आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ नजर आता कार को। और नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाता। तो यहाँ पे कुछ बातें मैं कंक्लूड करूंगा। बच्चा याद रखना एक बात, अब एग्जामिनर इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि बताओ ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस का कॉस्ट के साथ कैसा रिलेशन है। अब अगर मैं आपसे सवाल करूं कि ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट के साथ कैसा रिलेशन है, दोनों सिनेरियो में देखो। यहाँ भी देखो, ओपनिंग स्टॉक अगर कम हो रहा था तो कॉस्ट कम हो रही थी, परचेजेस भी कम हो रही थी जब तो कॉस्ट कम हो रही थी। ओपनिंग स्टॉक बढ़ रहा था तो कॉस्ट बढ़ रही थी, परचेजेस भी बढ़ाई थी तो कॉस्ट बढ़ी थी। तो हमने कहा वेरी राइट कि ओपनिंग स्टॉक हो या परचेजेस हो, ओपनिंग स्टॉक हो या परचेजेस हो, इनका कौन सा रिलेशन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ये, डायरेक्ट रिलेशन स्टॉक बढ़ने टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब अगली चीज सोचो, अब एग्जामिनर आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि भाई जरा मुझे बताओ कि ओपनिंग स्टॉक का और परचेजेस का प्रॉफिट के साथ कैसा रिलेशन है। अब आप जरा फिर देखोगे, ओपनिंग स्टॉक कम हुआ था या जीपी बढ़ा था और नेट प्रॉफिट बढ़ा था। ओपनिंग स्टॉक बढ़ रहा था तो जीपी एनपी कम हो रहे थे। सेम केस विद द परचेजेस, परचेजेस बढ़ रही थी तो जीपी एनपी कम हो रहे थे। तो गलती से परचेजेस को अगर कम कर दिया था तो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ नजर आ रहा था। तो हम यहाँ पे कंक्लूड करते हुए लिख सकते हैं कि ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस का इनवर्स रिलेशन है। क्या है जी, इनवर्स रिलेशन है टू किसके साथ, प्रॉफिट के साथ। अब जरा इसकी बात भी कर लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट के साथ कैसा रिलेशन है। क्लोजिंग स्टॉक कम हो रहा है, कॉस्ट बढ़ रही है, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा है, कॉस्ट कम हो रही है। तो हम यहाँ पे ये पॉइंट लिखने लगे अपने पास कि रिमेंबर कि क्लोजिंग स्टॉक का क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है किसके साथ, विद कॉस्ट। अगला पॉइंट लिखते हैं कि उसी क्लोजिंग स्टॉक का डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ, डायरेक्ट रिलेशन विद प्रॉफिट। जी यहाँ तक समझ आ रही है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी जो एग्जामिनर का एक फेवरेट एरिया है। इन सब बातों को माइंड में रखते हुए, ये तो आपको बिल्कुल आपके दिमाग में बस जानी चाहिए ये सारी बातें। अब इन चीज़ों को माइंड में रखते हुए अब हम सर आपने जो बीच में हमने कुछ क्वेश्चन छोड़े थे, नाउ वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्किप द क्वेश्चन दैट वाज क्वेश्चन नंबर 7। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7 को मैं पढ़ूँ और अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो वी कैन डू इट नाउ। इस क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि सपोज द रिपोर्टेड प्रॉफिट फॉर द पीरियड हैड बीन 2120, द परचेज फिगर was wrongly included। included का मतलब कम हो जाना या ज्यादा हो जाना। wrongly included in the calculation of profit। included का मतलब कि आपने बढ़ जाना, बैलेंस को बढ़ाया हुआ है। आपने ये जो लिखा हुआ है परचेजेस इंक्लूडेड, इसका मतलब कि परचेजेस
ज्यादा की हुई है। और अभी हम पढ़ के आए हैं कि अगर कभी भी आप परचेजेस के बैलेंस को इंक्रीज करोगे तो परचेजेस में आ जाओ, परचेजेस बढ़ती है तो प्रॉफिट, कॉस्ट बढ़ती है, कॉस्ट बढ़ती है तो प्रॉफिट कम होती है। तो गलती हमने क्या की हुई है, हमने गलती ये की हुई है कि परचेजेस को बढ़ाया हुआ है, तो अल्टीमेट प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आएगा, प्रॉफिट कम हो चुके होंगे। अगर इस एरर को अगर हम करेक्ट कर दें, बड़ी भी परचेजेस को वापसी कम कर दें, यानी कि माइनस करवा दें, परचेजेस को कम करेंगे, तो फिर क्या होगा, आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा और नेट प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। डन। तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, सपोज द रिपोर्टेड प्रॉफिट for the period had been 2120, the purchasing figure was wrongly included in the calculation of the profit. कह रहा था परचेजिंग फिगर वाज, अभी नीचे 4 ब्लैंक्स आपको दिए हुए हैं, यूज ऑफ फॉलोइंग टर्म्स इन द अबव ब्लैंक, अंडरकास्ट, ओवरकास्ट, अंडरकास्ट, ओवरकास्ट। कह रहा था परचेजिंग फिगर वाज इंक्लूडेड का मतलब क्या, अभी बात की, ओवर स्टेटेड का मतलब ज्यादा रिकॉर्ड होना, बाय 100 दैट मींस दैट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाज, जब परचेजिंग बढ़ती है तो कॉस्ट पे क्या फर्क पड़ता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे क्या फर्क पड़ता है भाई, वेटिंग फॉर योर आंसर, या वेरी राइट इन द चैट बॉक्स। जब परचेजिंग बढ़ती है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी ओवर स्टेटेड हो जाती है और स्टेटेड सर बाय द सेम अमाउंट। Therefore, जब कॉस्ट बढ़ती है तो प्रॉफिट, द ग्रॉस प्रॉफिट वाज अंडर स्टेटेड काय मूवी देखी थी अंडर स्टेटेड सर अंडर स्टेटेड and the net profit must have been understated। अब क्यूट मुझे लिख के झाड़ू जवाब लगा दे म्यूट कर दे फिलहाल। अंडर स्टेटेड मैं लगा ये देती मैं हूँ रिकॉर्डिंग असल में कर रहा हूँ तो बीच में फिर डिस्ट्रैक्शन होती है, अगर बात जैसे ये बना हुआ है ना, यहाँ पे मैं आपको रिफ्लेक्शन बोलूँ, का आप मुझे मतलब है अनम्यूट करके रिफ्लेक्शन। आंसर करें, प्लीज वहाँ पे अनम्यूट करके दें, बाकी बैठ मायने के में आप अपनी शक्ल देखते टाइप हो, करके दें। रिफ्लेक्शन। तो इसकी तो ये जैसी इस शक्ल तरह का ये सवाल भी एग्जाम में आ तस्वीर, ये सकता है असल कि जहाँ पे ये आईना परचेजेस है, बढ़ेंगी आईना पे इधर वहाँ बिल्कुल पे वैसी कॉस्ट ऐसी बढ़ेगी, तस्वीर बनी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ जाएगी, तो हमें ऐसे यहाँ कॉस्ट पे बढ़ेगी बनाना तो है, ऐसे रिजल्टिंग की यहाँ पे ग्रॉस बनाना प्रॉफिट है, अंडर स्टेट होगा एंड हेंस नेट प्रॉफिट भी ये अंडर स्टेट आईना होगा। है, तो ये दिस इज हाउ वी रिफ्लेक्शन। अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन नंबर 7। दूसरी साइड तुम नजर आओ। नाउ अब हम अपने पास में डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। नीचे वाली क्वेश्चन में नंबर 19 में सिमेट्री काय लाइन जमीन बनानी है। काय मूवी देखी थी नेट कल मैंने, अच्छा लगा प्रॉफिट था 3 4 5 पागल हरकतें कर रहे थे नीचे अपनी वाली मूवी में सिमेट्री लाइन बनानी है, ठीक है? बट दिस ओवरलुक द फॉलोइंग एरर्स। कह रहे हैं कि एक प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, अब हम यहाँ पे एरर्स को सही करके बताएंगे कि करेक्ट अमाउंट क्या होनी चाहिए। प्रॉफिट आपको कितना दिया हुआ है, 34,560 रुपए का मैंने लिख दिया। अब इसमें कुछ एरर्स है, अगर उनकी एरर्स की करेक्शन करेंगे फिर क्या होगा। कह रहे हैं व्हाट इज द करेक्ट नेट प्रॉफिट, कि आप करेक्ट नेट प्रॉफिट बताओ, अभी ये वाला दिया हुआ है, कुछ मिस्टेक है। कह रहा था सेल्स अकाउंट वाज ओवर कॉस्ट बाय 150। हमें एक चीज पता है कि जब कभी सेल भी बढ़ती है, जब कभी सेल बढ़ती है तो आपका प्रॉफिट बढ़ता है, क्योंकि सेल बढ़ेगी तो इसमें आपका पाउंड कितने ठंडी हो प्रॉफिट रही भी है? बढ़ेगा। हाँ तो क्यों? होने ना ऐसे ठंड क्यों ऐसे हो रहा है एरर क्या हुआ नंबर 1 में ठंड लग समझना। रही है तुम्हें? नहीं पैरों में लग नंबर रही 1 में मैं ये एरर लिख रहा हूँ। पैरों में लग रही है बस एरर क्या हुआ, सेल बढ़ी हुई है, कितने से वजू भी बढ़ी किया हुई था है, मैंने 150 से। ओवर कास्ट मतलब बढ़ना, सेल बढ़ती है तो प्रॉफिट भी बढ़ जाता है, प्रॉफिट भी बढ़ा होगा 150 से। अगर इस नंबर 1 10 वाले मिनट में एरर लगाती की हूँ मैं जाके। करेक्शन करूँ तो करेक्शन हम कैसे कर सकते हैं बच्चा, सही करने के लिए मैं अपनी सेल्स को कम करूंगा 150 से, और अगर सेल को 150 से कम करूंगा तो रिजल्टिंगली मुझे अपना प्रॉफिट भी कम कर देना चाहिए विद सेम अमाउंट ऑफ 150। तो इस अगर एरर की करेक्शन का इंपैक्ट अगर मैं प्रॉफिट पे लूं तो रिजल्टिंगली हमारा प्रॉफिट 150 से कम हो जाना चाहिए। तो सिंपली हम 150 की अमाउंट इस गिवन प्रॉफिट में से माइनस कर रहे होंगे। ये तो हो गया नंबर 1। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट नंबर 2। नंबर 2 में कह रहा था वेजेस टोटल फॉर द ईयर 5710 एंड हैज बीन एंटर्ड एट 7510। वेजेस एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस का सर इसको करेक्ट जी एक्सपेंस होना चाहिए था 5710 का, हमने एक्सपेंस को ज्यादा रिकॉर्ड किया। अब नंबर 2 में एरर समझो क्या किया। नंबर 2 में बच्चा एरर हमारा है कि हमने एक्सपेंस को 5710 को 7510 किया, यानी कि बढ़ाया। और हमें एक चीज पता है कि जब कभी एक्सपेंस बढ़ते हैं तो प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं। इस नंबर 2 वाले एरर की अगर हम करेक्शन करने के लिए, अच्छा ये इसका मुझे डिफरेंस बता देंगे, 5710 और 7510 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1800 रुपए का आ रहा है। तो हमने कहा अगर एक्सपेंस 1800 से बढ़ा हुआ है तो प्रॉफिट 1800 से कम हुआ होगा। इस एरर की करेक्शन करने के लिए जब हम एक्सपेंस को 1800 से कम करेंगे तो रिजल्टिंगली हमारे प्रॉफिट पे भी इंपैक्ट आएगा और प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा बाय 1800। तो अगर इस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट हम अपने पास में, तो इसकी करेक्शन करते वक्त हम 1800 को एड अप करवाएंगे। इसी तरीके से इफ वी टॉक अबाउट नंबर 3, तो नंबर 3 में सोचो, नंबर 3 में एरर सोचो क्या हुआ। सबसे पहले तो हमने तो कहा कि नंबर 3 में एरर
कि एक न्यू मशीन जिसकी कॉस्ट थी 590 इंटेंडेड एज अ फिक्स एसेट, अगर ये मशीन है फिक्स एसेट है तो इसको तो बैलेंस शीट में जाना चाहिए। हैड बीन एंटर्ड ऑनटू अ परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट कहाँ पे जाती है? पीएनएल में चली जाती है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फिर कह रहे डेप्रिसिएशन नहीं लेनी इस एसेट की, यानी कि सिंपली एरर हमने क्या किया, हमने अपनी परचेजेस बढ़ा ली। परचेजेस बढ़ती है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बढ़ती है, कॉस्ट बढ़ती है तो प्रॉफिट कम हो जाते हैं। तो इससे हुआ क्या होगा, जब कॉस्ट बढ़ी है जो प्रॉफिट कम हो गया, इससे हुआ क्या होगा, अगर इस थर्ड वाले की एरर की अब हम करेक्शन की बात करें, एरर क्या हुआ, एरर ये हुआ, एरर तो ये हो गया, आपने एक नॉन करंट एसेट खरीदा था, आपने उसको सिंपल परचेजेस समझ के आपने उसको रिकॉर्ड किया, और ये कितने अमाउंट से आपने रिकॉर्ड किया होगा जनाब, ये कितने अमाउंट का था, 590 का, यानी कि परचेजेस 590 से इंक्रीज की, कॉस्ट 590 से बढ़ गई होगी, प्रॉफिट 590 से कम हो गया होगा। तो हमने कहा अब इसकी एरर की करेक्शन सर ए होगा। तो करेक्शन करते वक्त मैंने करेक्शन करते वक्त सिंपली हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि जो परचेजेस थी वो तो नॉन करंट एसेट था, वो सिंपल परचेजेस नहीं थी। चलो परचेजेस को कान से पकड़ के नीचे लो 590 से, परचेजेस कम करोगे तो कॉस्ट भी कम हो जाएगी 590 से, कॉस्ट कम होगी तो आपके प्रॉफिट जो है ना वो बढ़ जाएंगे बाय सेम अमाउंट 590। तो इस इंट्री का अगर हम इम्पैक्ट यहाँ पे लें अपने प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट हमारा बढ़ जाना चाहिए 590 से, और इन तीनों को एडअप करके इन तीनों को एडजस्ट करने के बाद आप बताएं कि अच्छा बच्चा क्या मंगे? फेसेस क्या होते हैं? ये अगर इनको एडजस्ट करके देखें तो अमाउंट हमारे 36,800। ये जो शुरू नजर आ रहा है ना, 36,800 आई एम आस्किंग, आई ये एम फेस अगेन एंड अगेन, ये जो नजर आ रहा है ये भी फेस। ये शक्ल ऐसी सीधी लाइन कहलाती है एजेस, और ये कॉर्नर का नोक जो होता है ये वर्टेक्स ये रिकॉर्डिंग हो रही है, बाद में थोड़ी से तो मैं पढ़ेंगे इस पर सबके तो फेसेस ये गिनने डिस्ट्रैक्शन होगी फिर उसको। बिल्कुल किसके सही कितने आप फेस हैं कैलकुलेट किया आपने, बाय द वे आपका आंसर बिल्कुल समझे? परफेक्ट है, दैट इज 36,800 और एंड अदर कितने आंसर्स कॉर्नर है, कितने एजेस भी हैं। मेरे पास यहाँ पे आए हुए हैं, तो सही है जी, ये बात बिल्कुल सही है। So now let's talk about the this question number N20. This question number N20 में क्या कह रहा है कि एक नेट प्रॉफिट है 15,600 का, was reported on the basis of a trial balance prepared from a set of accounts. The cost of goods sold was 5,800. It was later discovered that the purchases was under cost. Which of the following statements are true? हमें एक चीज पता है कि अगर एरर की बात करते हैं, देखो नीचे क्या दिया तो उसको छोड़ दो, आप अपना कॉन्सेप्चुअली समझा करो बातों को। एरर क्या हुआ है, एरर ये हुआ है परचेज को किया मैं अंडर कास्ट, परचेज को किया मैं 200 रुपए से कम, 200 रुपए से कम किया तो परचेज कम होती है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कम हो जाती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम होगी तो प्रॉफिट्स आपके बढ़े हुए नजर आएंगे। अगर इस एरर की अगर हम करेक्शन करें, अगर इस एरर को हम करेक्ट करने के बाद देखें तो कैसा नजर आएगा, हम परचेजेस को इंक्रीज करें, अगर वापसी सही करें जो अंडरस्टेट हुई है ना, यहाँ से पता चला, अगर मैं सही करने जाऊंगा तो मैं परचेज का बैलेंस बढ़ाऊंगा 200 से, अगर परचेज बढ़ाऊंगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बढ़ जाएगी 200 रुपए से, और अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो आपके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे 200 रुपए से। तो ये तो अभी तक का जो एरर था उसकी हमने डिस्कशन करी। अब अगली चीज पढ़ते हैं, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सर इट माइट बी डी। तो आगे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब ये सारा कुछ हुआ, एरर हुआ, करेक्शन अगर करेंगे तो क्या होगा, अब देखते हैं कि ये हमसे पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इनमें से सही स्टेटमेंट हम आइडेंटिफाई करके देंगे। कह रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक फिगर फॉर द पीरियड विल बी अफेक्टेड, बात हो रही है परचेजेस की, तो परचेजेस की वजह से क्लोजिंग स्टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो बात सही है, क्योंकि परचेजेस का क्लोजिंग स्टॉक से क्या ताल्लुक है, परचेजेस ऊपर नीचे हुई है तो क्लोजिंग स्टॉक पे कोई फर्क, द क्लोजिंग स्टॉक फिगर फॉर द पीरियड विल बी अफेक्टेड। The corrected cost of goods sold should be 600. अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी दी हुई है, 5800 की। अगर मैं रिवाइज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालूं, रिवाइज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालूं तो वो आएगी अभी की जो है वो है अल्लाह भला करे 5,800, और अगर इस करेक्शन की बेस पे में देखें परचेजेस बढ़ेंगे तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, तो 200 रुपये ऐड होके ये हो जाएगी अल्लाह भला करे 6,000 रुपये, तो ये भी सही है, ठीक है जी, बिल्कुल सेट है। फिर आगे कह रहे हैं कि द डब्ल्यूपी फॉर करेक्ट दिस सर्विस शुड बी परचेजेस डेबिट सिस्टम अकाउंट। क्यों भाई, ये तो इनकम स्टेटमेंट का एरर है ना, तो यहाँ पे हम क्रेडिट परचेजेस क्यों करें, हमें तो अपनी परचेजेस बढ़ानी है। क्रेडिट परचेजेस का मतलब कि परचेजेस को कम करना, और करेक्शन कह रही है कि आप परचेजेस को बढ़ाओ, क्रेडिट परचेजेस का मतलब परचेजेस को कम करना। क्यों भाई, ऐसा तो नहीं करना आपने, परचेजेस तो ऑलरेडी कम थी, परचेजेस तो एरर क्या हुआ था, एरर यही तो हुआ था, परचेजेस कम थी,
ये कह रहा है कि दोबारा परचेज को क्रेडिट कर दो, ये तो नहीं हो सकता, ये तो गलत है। ये में कह रहा था करेक्टेड नेट प्रॉफिट शुड बी 15800। तो अगर भाई 15600 पहले का प्रॉफिट था, आई एम टेकिंग दिस फिगर फ्रॉम हियर, अगर इसमें करेक्शन करते वक्त मैं प्रॉफिट को मजीद 200 से कम कर दूंगा तो करेक्टेड प्रॉफिट तो मेरे को 15400 आ रहा है। ये कह रहे हैं ये सारा करने के बाद करेक्टेड प्रॉफिट 15800 होगा, तो ये भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, तो ये आपका सही आंसर है। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने ये पूरे 20 सवाल ऊपर वाले कर लिए। ये हमने क्या किया, पूरे ऊपर वाले 20 क्वेश्चन कर लिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 से हमारी डिस्कशन स्टार्ट हुई थी। पहले हमने ये 1 to 6 अटेम्प्ट किया आप फजील मंगला उतना और ये सारे कुछ भी हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक अटेम्प्ट कर लिया। ये क्वेश्चन 20 तक अटेम्प्ट करने के बाद हमने ये डिस्कशन भी कर ली। अब ये आगे कुछ आपको और सवालात नजर आएंगे, आगे कुछ मजीद क्वेश्चंस नजर आएंगे। एंड ये भी क्वेश्चंस हैं किसके, एरर के और सस्पेंस अकाउंट के, यानी कि दोनों तरह के ये टाइप्स के एरर्स के क्वेश्चंस हैं। इसमें कितने क्वेश्चंस हैं, 1 2 3, और अगर हम टोटल लिस्ट देख लें तो ये टोटल लिस्ट में आपके पास 15 क्वेश्चंस हैं। And these 15 questions you have to attempt at your own, and you can consider it as your homework. And once you attempt, once you done with attempting these questions, you can take answers from me. और मैंने आपको 20 सवाल खुद से बड़ी डिटेल से समझा के करवा दिए हैं, तो इंशाल्लाह होपफुली आप ये 15 सवाल करते वक्त कहीं फंसेंगे नहीं। अब मैं क्या करूंगा, ये पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट हमारा हो गया। अब हम ये कुछ आपकी प्रैक्टिस दी है, मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आपके अपने करने के लिए ये दे रहा हूँ, ये आपने करना है।